गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो बस मैं माता का विदाई करके फिर आ गई थी दशहरे की तैयारी करने के लिए। तो बस मैं यहाँ बैठी थी पूजा करने के लिए। तो आजकल अपराजिता या समी की पेड़ की पौधों की पूजा करते हैं। तो हमारे पास समी का पहले पेड़ था पर वो ख़राब हो गया था तो हम नहीं कर पाए। तो अभी अपराजिता का पेड़ लगाया था मैंने। तो इसमें बहुत सारे फूल खिल रहे थे। कहते हैं अपराजिता की जो पूजा करता है ज़िंदगी में कभी भी पराजित नहीं होता है। तो बस ले अपराजिता की पूजा की जाती है। तो बस मैंने अपराजिता में जल चढ़ाया और तिलक टीका अक्षत जो भी होता है वो सारे काम किए हैं। और ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ। तो अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए आराम से इनको फूल वगैरह चढ़ा दे और बच्चों को भी सिखाती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो हम ही सिखाएंगे ना, हम माँ बाप होते तो अपने बच्चों के जब सिखाते हैं। उसके बाद जो भी उनका है आरती तिलक देखिए तिल वो रख दिया है। तो हम जब भी कोई पूजा ऐसी करते हैं जो ज़रूरी होती है तो अपने बच्चों जो साथ बिठाते हैं। अगर बच्चों की छुट्टी है तो, अगर स्कूल है तब तो कुछ अलग ही बात है, तब तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर छुट्टी है तो मैं ज़रूर उनको बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। अपने कल्चर से रूबरू कराना हमारा ही काम। ये देखिए फूल वगैरह हमने चढ़ा दिए, सारा कुछ हो गया है। अभी बस इनकी आरती करूँगी। तो आरती करते हैं राम जी की। तो बस ये देखिए अभी मैं करूँगी आरती इनकी। ज्योति जली है राम में आरती होने लगी है, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती, आनंद की सरिता उभरी, कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम चित ताबा में भाग में जनक लली है, जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती हनुमत के गमन भावे, राम कथा नित्य शंकर गावे, संतन की बड़ी लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। माता कहीं अब राम जी आने वाले हैं। नन्नू को बताइए। मैंने बताया था जैसे कि आज हमारे में कुल देवता की भी पूजा होती है तो उनकी भी पूजा हो रही है। तो यहाँ पे वो सासू माता करती हमारी हैं। तो ये देखिए मीठी पूड़ी गुलगुले फरे पूड़ी बहुत कुछ बनता है, गुड़ की खीर वगैरह बनती है। तो ये सब पूजा कर रही हैं। तो ये जहाँ पे देवताओं का स्थान होता है वहीं पे किया जाता है। तो हमारे घर के पीछे हिस्से में था पहले, अब तो गिर गया है। तो ऐसा हो गया, पहले तो यहाँ पे कच्चे मकान बने थे तो वहाँ पूजा होती थी। लेकिन अब जिस स्थान पर पीछे कितना भयंकर जंगल है, तो अब वो जब भी बनेगा तब बनेगा, क्योंकि घर तो काफ़ी बड़ा हो गया आगे से। लेकिन जहाँ जिसकी पूजा होती है उसी स्थान पूजा किए जाते हैं। तो अभी तो मैं इनमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत जो काम होता है बताती हूँ वो कर देती हूँ। बाकी ये पूजा भाभी और अम्मा ही मिलकर करती हैं। वैसे पूरी पूजा अम्मा ही करती हैं, बस थोड़ी वो जो हेल्प होती है वो इसमें भाभी करती हैं। और बेटियाँ यहाँ पर नहीं आती, तो बेटियों को यहाँ से दूर रखा जाता है। इस पूजा में ना घर की बहुएँ शामिल होती क्यों ना, या बेटा शामिल होता है, बेटियों को थोड़ा दूर रखा जाता है। पता नहीं क्या रीति रिवाज बना रखी है हमारे बड़ों ने कि बेटियों को हर चीज़ से दूर रखा जाता है। तो बस लोग कहते हैं अगर मायके में रहो तो बोलते हैं अपने घर कब जाएगी, और ससुराल में तो बोलेंगे अपने घर जाएंगे। पता नहीं हम लोगों को कौन सा घर भगवान ने बनाया है, तो कुछ पता ही नहीं है कि हम लोग का घर कौन सा होता है, कोई बताया। तो यहाँ पे ऐसे ही कल्चर है, यहाँ पे बेटियाँ नहीं। तो देखिए सब बच्चे गए, दो तीनों घर की जो बेटियाँ हैं वो सब यहाँ पे नहीं है, बस हम लोग हैं और बेटा है, बाकी कोई नहीं यहाँ पे रहता है। तो बस देखिए पूजा वूजा करी, भाभी इनकी हेल्प कर दे रही। और बाद में बनाया था दशहरा, दशहरे की पूजा जिसमें दशहरे गोबर के उपले के 10 रखते हैं और उस पर फूल लगाते हैं। तो ये थोड़ा मुरझा गए थे, मैंने आपको शाम को दिखाया क्योंकि मैं जब ये बन रहा तो मैं सो गई थी, क्योंकि आज था नवरात्रि का पारण किया तो थकावट सी हो गई थी, फिर मैं सो गई थी, मुझे पता ही चला। जब मैं उठ के देखी तो यहाँ पर रावण बने लग गए। तो चलो आपको दिखाते हैं। आप क्या कैसे ये होते रहते हैं ये बताइएगा। तो ये अम्मा ही बनाती हैं। और इधर देखिए अभी दिखाती हूँ, देखिए मैं हल्दी का पेड़ सुबह लाई थी वहाँ से, तो ये देखिए लगा दिया था मामा ने। और यहाँ पे गुलाब की जो कटिंग वटिंग बहुत पेड़ फैल गया था वो है, और एक नया फूल खिल गया है मेरे गमले में। ये देखिए अभी ये कल ही शाम तक ये बहुत बड़ा फ्लावर खिल गया था, और मैं वेट करती थी कि इसमें कैसा फ्लावर खिले कैसा, लेकिन आज आखिर में फ्लावर खिल ही गया। तो कहते हैं ना जब कुछ अलग होता है ना, कुछ आप लगाओ उसमें कोई रिजल्ट आता तो बड़ा खुशी मिलती। तो बस वही खुशी मिल रही थी देख के इसको। और अब कनेर में भी बर्ड्स बनने लगे, देखिए इसमें धीरे धीरे कलियाँ आने लगी। मैं इंतजार करती कब इसमें फूल खिलेंगे, कोई चीज़ लगाओ तो बड़ा लालच सकता है कि कब होगा क्या होगा कैसे होगा। तो बस यही हो गया था, तो दिल खुश हो गया देख के इसको भी मेरा। और इधर सब पेड़ पौधे लगे हुए हैं। चल रहा है कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि आज सुबह से कोई काम नहीं किया, माता की विदाई करने के बाद मन ही नहीं किया। फिर आज 9 दिन के बाद पारण किया तो व्रत थी। और ये देखिए लाए देखिए इससे हम लोग थक गई।
तो खेत की तरुई है और मैं दिखाती हूँ आपको पीछे की लौकी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। मैंने आपसे कहा था कि शेयर करूँगी आपके साथ में। चलते हैं। टाइम हो रहा है शाम के 4 बजने में 5 मिनट बाकी है और मैं अभी सो के उठी थी। और ये लिपस्टिक का सेट कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा है ना? चलो जैसा भी है चलने दो। ये मैं चाहा था माता रानी को, तो मैंने चलो आज लगाते हैं। और ये वैसे मैं ये कलर लगाती नहीं हूँ, पता नहीं मेरे फेस पे कैसा लग भी रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। मैं तो अलग ही कलर लगाती हूँ, थोड़ा सा पर्पलिश लगती हूँ। और अभी जा रही हूँ बिस्तर सही कर दूँ। और आज दशहरा है, तो भैया दशहरा मेला तो गांव की बहू के लिए कोई मेला नहीं होता है। हमारे मेला तो बस घर के काम करने में निकल जाते हैं। 9 दिन बीत गए, व्रत हो गया माता रानी का, बस उतना ही तक रहता है मेला। बच्चे और हस्बैंड जाते हैं, हमारे लिए कोई मेला नहीं होता है। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कष्टकारी है कि आज तक मैं दशहरा मेला नहीं देखा लाइफ में। क्या दशहरा मेला होता है शादी से पहले और शादी के बाद भी, तो हमारी लाइफ में ये मेला नहीं, मुझे नहीं पता कैसा मेला होता है। जबकि मेरे यहाँ का मेला फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस, दूर दूर लोग देखने आते हैं, यहाँ पे है फेमस बक्सलाप का मेला। पर मैंने कभी नहीं देखा। तो चलिए फिर अब क्या करना है, बिस्तर वगैरह सेट कर लूँ, फिर कपड़े फैला के आ जाओ बाहर। बिस्तर वगैरह भी क्लीन कर दूँ, क्योंकि मैं ही सो के उठी थी, यहाँ पे मैं सो रही थी। तो कितना भी संभाल रखो, सेट कर रखो तो ख़राब हो जाता है। तो बस मैं बिस्तर भी सही कर दूँगी पूरा। और क्योंकि ये आदत होती है, तो मैं नहा ली, उसके बाद मुझे याद है कि मैंने बिस्तर तो क्लीन ही नहीं किया था। तो बस चलो ये भी काम हो गया मेरा, ये भी हो गया है। और सच बताओ आज मैंने कुछ खाया भी नहीं सुबह से, क्योंकि मन ही नहीं किया व्रत खोलने के बाद। बस जरा सा नाम का प्रसाद खा के व्रत खोला था। और आज मैं बहुत कुछ बनता है, चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनता है। तो जो भी बनता है, ये है गुड़ की खीर, चावल के आटे के फरे, मीठी गुलगुली, और ये नमकीन बड़े होते वो। और मैंने आज लंच बनाई थी पनीर की भुजिया और चने की दाल बनती है आज हमारे यहाँ, कद्दू डाल के। ये सब बनता है आज खाने में हमारे यहाँ, तो ये सब बनाया था मैंने। अभी मेरे सूख गए हैं, मैं धुले तो हाथ से थे, अब बिल्कुल बाहर में डाल के आ जाऊँ और फिर कुछ खा लेती हूँ। तो चलते हैं खाते हैं। तो कहीं बनता नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ आज की पीढ़ी के पीछे हटने वाली है। तो इन लोगों ने ना लिफाफे में रावण का चित्र बनाया, मतलब ड्राइंग की, उसके बाद उसके अंदर पटाखे भर के रावण बना दिया। तो ये बउआ दगा रहे हैं, तो ये नन्नू रिकॉर्ड करके ले। तो मैं चल दिखाते हैं भैया, जो रावण नहीं जला पाता है तो इस तरीके से रावण बना सकता है। तो बच्चों ने मेरे हैप्पी दशहरा बना दिया पूरा उठा के। तो ये देखिए जल रहा है, इसमें पटाखे वगैरह भी रखे इन लोगों ने उठा के हैं। तो बस ऐसे इन बच्चों ने बनाया था अपना दशहरा। तो जब इन्होंने रिकॉर्ड किया तो मैं चलो दिखाते थे थोड़ा सा आपको भी है कि भैया किसी के बच्चे और टेक्निक लगाते तो बताइएगा कैसे कैसे करते हैं। क्योंकि हमने बताया था कि हमारे यहाँ तो कल जाने वाने का कुछ होता नहीं है। बच्चे थोड़ा बहुत देखाते हैं, लेकिन ये रावण बहुत लोग घर में बना के जलाते हैं, कुछ होता है, हमारे सब ऐसा नहीं होता है। लेकिन बच्चों की ख्वाहिशें होती तो उन्होंने अपने आप ही बनाया, अपने आप किया, तो रिकॉर्ड मिल गया। तो मैं चलो शेयर करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।